हेलो। जैसा कि आज आपने पेपर में पढ़ा हुआ एक आर्टिकल्स था, हालांकि इससे पहले भी जो आर्टिकल आ रहे थे, सिक्किम में 30 तत्री बांध के टूटने के बाद भारत में फिर से जो है बांधों की सुरक्षा को लेकर के जो मुद्दा है वो फिर से गर्मा गया, वो फिर से चर्चा में है। इसको तुम अगर मेंस के हिसाब से देखोगे कि मेंस में बांधों की सेफ्टी से संबंधित क्वेश्चन कैसे आ सकता है, बांधों की सुरक्षा, तो बांधों को बनाया क्यों जाता है, बांधों का निर्माण क्यों किया जाता है, तो बहुउद्देश्य तरीकों को पूरा करने के लिए, जैसे बाढ़ नियंत्रण करना हो तो बांध आवश्यक है, और बिजली उत्पादन बांध, सिंचाई की सुविधाओं के लिए बांध, जल संसाधनों का प्रबंधन करना हो तो बांध। तो बांधों का ये उपयोग है, इसलिए बांधों की सुरक्षा भी जरूरी है। तो अगर आप इसको मेंस के हिसाब से लिखने शुरू करोगे तो पहले इसका इंट्रोडक्शन दोगे आप बांधों के से संबंधित। तो भारत में लगभग 5000 बांध हैं, और इनमें से बहुत सारे बांध पुराने हो चुके हैं, और पुराने होने की वजह से गाद की समस्या, मलबे जमे होने की समस्या, जिसकी वजह से इनके टूटने का डर बना रहता है, और इनके टूटने की वजह से वो एक आपदा का रूप ले लेंगे। नॉर्मली अगर आप देखो तो वो खतरा नहीं है। प्राकृतिक आपदा जो होती हैं वही जब मानवीय कारक उससे जुड़ जाते हैं तो वही प्राकृतिक आपदा एक भीषण या भयंकर आपदा का रूप ले लेती है। तो बांधों की सेफ्टी तो इंडिया में बहुत ज़रूरी है। तो जब आप देखोगे कि इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, जैसे हमने बताया आपको कि बाढ़ नियंत्रण में काम आएगा, है ना, बिजली उत्पादन में, सिंचाई में, जल संसाधनों के प्रबंधन में। अब जब आगे आप बढ़ोगे कि आखिर ये चर्चा का मुद्दा क्यों बना हुआ है, और इसके क्या कारण हैं, इसका मतलब ये है कि बांधों की सुरक्षा हमारे यहाँ ठीक से नहीं हो पा रही है। एक तो पुराने हो गए, रख रखाव भी ठीक से नहीं है ना। बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं, बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाएं इसको और गंभीर बना देती हैं, है ना। तो गवर्नमेंट ने कुछ प्रयास तो किए होंगे इसकी सुरक्षा के लिए। 2021 में बांध सुरक्षा अधिनियम लाया गया था, और इसमें ये प्रावधान किए गए थे कि बांधों की लगातार निगरानी होगी, है ना, उनका रखरखाव किया जाएगा। इसके तहत जो है बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति तथा राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना अनिवार्य है, इसका भी प्रावधान किया गया था। और भी था, जैसे बांध सुरक्षा इकाइयां स्थापित करना, आपातकालीन कार्य योजना तैयार करना, नियमित अंतराल पर सुरक्षा मूल्यांकन करना बांधों का, ये उसमें प्रावधान किए गए। और आप देखते हो कि उसके बावजूद भी जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित वर्षा होना, अचानक से बहुत सारी वर्षा हो जाना, उससे भी बांधों पे जो है एक्स्ट्रा पानी का जब लोड हो जाता है तो वो टूटने का खतरा उन पर बना रहता है। आगे आप देखोगे कि जब आप चुनौतियों की बात करते हो कि अगर बांध सुरक्षा में चुनौतियाँ क्या है गवर्नमेंट के सामने, तो चुनौतियाँ ये आती है कि हमने डैम सेफ्टी एक्ट तो लेके आ गए हम, लेकिन क्या इन जो प्रावधान है इनको पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। तो कई राज्यों ने तो आपातकालीन कार्य योजना तैयार भी नहीं करी, है ना। तो ये सब चुनौतियाँ होती हैं। अब हम आगे की राह लिख सकते हैं, क्वेश्चनों में लिखना होता है ना, तो आगे की राह को आप देख सकते हो। जैसे बांधों का जोखिम के आधार पर वर्गीकरण हो, जितने भी बांध हैं कौन कितना जोखिमपूर्ण है, इस आधार पर उसका वर्गीकरण हो। जोखिमपूर्ण बांधों के लिए फिर विशेष सुरक्षा उपाय किए जाएं, है ना। बांधों के निर्माण व रखरखाव के मानकों में सुधार हो, ये आगे का एक और पॉइंट हो सकता है। और फिर प्रशिक्षण दिया जाए, बांध सुरक्षा इकाइयाँ स्थापित की जाए, जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन हो, है ना। बांधों की जो डिजाइन हो, नए जो बांध बन रहे हैं उनके निर्माण में आधुनिक तकनीकियों व सामग्रियों का उपयोग किया जाए। बाढ़ व भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम का आकलन हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। ये आगे की राह में आप लिख सकते हो। चुनौतियाँ हम बता दें आपको कि चुनौतियाँ जो आप लेके आ रहे हो डैम सेफ्टी एक्ट के तहत जो भी प्रावधान किए गए थे, बहुत सारे राज्यों ने उसको लागू नहीं किया, है नहीं। और आप ये चुनौतियों में गवर्नमेंट के प्रयास आप बता सकते हो कौन कौन से हैं। नदी जोड़ो परियोजना भी जो है उससे है, लेकिन बांध से संबंधित नहीं है वो, लेकिन जल का प्रबंधन तो है ही ना वहाँ पे भी। बाद में उसका निष्कर्ष दे दो आप। तो छोटा सा आर्टिकल, मेंस के आंसर को आप यहाँ से लिख सकते हो, है ना। ठीक है, ओके।